एवरीवन, अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश कर रही है या फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर देती हुई चली आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, बिलीव मी वो रामबाण है। कि अगर आपको कोई फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहा है या सुसाइड की धमकी दे रहा है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, आप ऐसा क्या स्टेप ले लें कि भविष्य में आप अपने आप को बचा सकें अगर कोई ऐसा कृत्य कारित हो जाता है। तो देखिए, जैसे आप एक हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ अगर आपको टॉर्चर कर रही है, मदर को टॉर्चर कर रही है, आपकी फैमिली को, फादर को टॉर्चर कर रही है, सिस्टर को कर रही हैं, तो आप सोचते हो कि मैं कहाँ कंप्लेन करने जाऊँ। अमूमन मैं भी पर्सनली मना करता हूँ कि इनिशियल लेवल पर आप स्टार्ट ना करें आप किसी भी तरीके की कंप्लेंट का, नहीं तो आपके ऊपर 323, 504, 506 डीवी एक्ट में 498 डोमेस्टिक वायलेंस दुनिया भर के मुकदमे आपकी वाइफ लिखा देंगे। वो कैसे लिखा देंगे? जैसे ही आप पुलिस अथॉरिटीज को कंप्लेंट देने जाएंगे, पुलिस अथॉरिटी वाले उनको बुलाएंगे, आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई ना करके बल्कि उनके उल्टे मुकदमे आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। आप परेशान हो जाओगे, प्रताड़ित होने लगोगे। वाइफ क्या करेंगे? आपको कहेंगे, हमेशा कंट्रोल में रखेंगे कि ऐसा है, फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, ठीक है, और चुपचाप इतना पैसा तो नहीं, सुधार देंगे। ठीक इस तरीके की धमकी मिल रही, माता पिता को टॉर्चर कर रही, सुसाइड की धमकी मिल रही। तो आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई एक कंप्लेन दे दें, ऐसी अथॉरिटीज़ को सूचना दे दें जिससे हमारे ऊपर कोई आंच ना आए। तो अमूमन लोग आपको यही सलाह देते हैं कि आप पुलिस में एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि फर्दर में कोई घटना घटती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये सबसे गलत स्टेप होगा आपका। पुलिस में वो घटना कारित होने की सूचना देने की आवश्यकता नहीं कि घटना हो जाएगी, उससे आप उल्टा फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि वाइफ आपके अगेंस्ट नए केसेस या गर्लफ्रेंड आपके अगेंस्ट नए केसेस लिखाने के लिए तैयार हो जाएगी। आप चाहते हैं कुछ ऐसा स्टेप ले ले जिससे वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाए और भविष्य में अगर कोई घटना ऐसी जो अप्रिय घटना है वो कारित हो जाए तो आपको परेशानी, आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब भी आप पुलिस में एप्लीकेशन देंगे कोई कार्रवाई नहीं होनी। तो यहाँ पर एक रामबाण है, रामबाण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भारतीय कानून आपको बेहद आसान भाषा में पता चल सके। साथ ही साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक कराइए व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि 100-150 कॉल डेली आती है, उसमें बहुत सारी फेक होती है, फर्जी होती है, तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे तो ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सेक्शन है महत्वपूर्ण सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, सेक्शन 39। सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर आपके को कोई धमकियां दे रहा है कोई फ्यूचर में कृत्य कर देने के लिए, चाहे वो अटेम्प्ट टू सुसाइड हो, चाहे मुकदमों में फंसाने के लिए हो, तो आप सीजीएम साहब के यहाँ एक इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं सेक्शन 39 में। सेक्शन 39 सीआरपीसी में अगर आप जाते हैं तो आप सीजीएम साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए। एक एप्लीकेशन में जितना बिंदुवार तरीके से आपके साथ घटना घट सकती है, या कोई व्यक्ति आपको फर्जी मुकदमे में फंसा सकता है, या कोई व्यक्ति आप फर्जी सुसाइड कर सकता है, सुसाइड नोट में आपका आगे चल के नाम लिख सकता है, या वो आगे चल के आपके परिवार को या आपको मार पीट सकता है, या कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो आपके लिए अप्रिय हो, वो सारा घटनाक्रम जो है बिंदुवार तरीके से आपको उसमें लिखना है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी है। उसके बाद वो सीजीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे देनी है। उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन पिटीशन। इंफॉर्मेशन पिटीशन में देखिए दोस्तों, ये होता है कि अगर कोई आपके ऊपर फर्जी मुकदमे करवा रहा है या करवा सकता है तो इसकी सूचना आप डायरेक्ट सीजीएम को दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि पुलिस को दे दो, पुलिस में एप्लीकेशन दे दो, पड़ी रहेगी, वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं होगी, ना उसको आपका कोई ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, ना कोई आईडी जनरेट होगी। लेकिन आप सीजीएम साहब के यहाँ अगर ये जो है इंफॉर्मेशन पिटीशन दाखिल करते हैं सेक्शन 39 वाली, तो ये रिकॉर्ड में आ जाएगी। और सीजीएम साहब से उस रिक्वेस्ट लेटर में ये लिखिए कि कृपया इस मेरी सूचना को रिकॉर्ड पर लाया जाए। अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपके अगेंस्ट कोई फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया, या स्पाउस ने या वाइफ ने आपके सुसाइड कर लिया, आपका नाम लिख दिया, तो आपके पास ये आधार होगा कि देखो मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, मैंने सीजीएम क्या इन्फॉर्मेशन पिटीशन पहले ही दाखिल कर दी थी कि ऐसा ऐसा करके मुझे फंसाया जा सकता है। तो उस कंडीशन में अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें एक साथ ही साथ अगर आपके पास जो भी एविडेंसेस है कि वो फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कोई रिटन नोट हो गया, या कुछ भी है, वो सारा का सारा इसके साथ नत्थी करते हुए सीजीएम साहब के यहाँ दे दीजिए। इस पर फर्दर कार्रवाई होगी और आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। इस तरीके से आप इसको ऑन रिकॉर्ड ला लेंगे।
जाएंगे और एक नंबर इसमें आपको अलॉट हो जाएगा जो ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से देखा जा सकता है। इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, ये क्लियर हो गया है कि कैसे अपने आप को बचाना है। तो सेक्शन 39 सीआरपीसी को अपने दिमागों में एकदम दुरुस्त करके रख लीजिए कि अगर कोई आपको धमका रहा है किसी भी तरीके की घटना कारित करने के लिए या किसी भी चीज के लिए वो आपको धमकी दे रहा है, तो सेक्शन 39 का नोटिस आप माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ डाल दें, रिक्वेस्ट पिटीशन आप दाखिल कर दें, आप अपने आप को बचा लें। आई होप क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना ये भूलना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। व्हाट्सएप पे नंबर है, बिना अपॉइंटमेंट के लिए मेरे लिए बात कर पाना संभव नहीं है और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत फेक कॉल्स आती हैं। उसके साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।